नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का स्वागत है साथियों। आज बात करेंगे झारखंड के अबुआ बजट के बारे में। जी हाँ, झारखंड का अपना बजट, झारखंड का अबुआ बजट जिसे कहा जा रहा है। हमारे कह सकते झारखंड में जो हेमंत सोरेन की दूसरी सरकार है, हेमंत सरकार 2.0 का बजट आज पेश हो गया है। इस बजट में माननीय हेमंत सोरेन के पिटारे में किसके लिए क्या क्या मिला है, किसको इस पिटारे से क्या क्या मिल रहा है, उन सभी मैटर्स पे बात होगी। हेमंत सरकार के पिटारे में जो बजट का पिटारा है, इसमें हमारे जो वित्त मंत्री है क्या क्या झारखंडियों के लिए क्या क्या है, क्या क्या नई नई योजनाएं लॉन्च की गई है। और सबसे ज्यादा उत्सुकता है बात करने की कि मैया सम्मान योजना, जिसको कि इस सरकार का कमबैक, ये सरकार जो फिर से चुनकर आई, इसमें मैया सम्मान योजना का सबसे बड़ा रोल माना जा रहा है, गेम चेंजर इस योजना को माना जाता है। तो क्या मैया सम्मान योजना अब जिस प्रकार चल रही थी, जिस प्रकार घोषणा की गई थी, वैसे चलेगी? क्या 2500 पर महीने महिलाओं को मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है? इन सभी मैटर्स पे बात होगी। और बात करेंगे सीएम फेलोशिप स्कीम के बारे में, जो कि माननीय मुख्यमंत्री ने हाल ही में इसके लिए पोर्टल लॉन्च किया था, है ना। इसके लिए पोर्टल लॉन्च किया था कि जो बच्चे या बच्चियां झारखंड के हैं, उसने अगर नेट पास की है या जेट पास की है, उसको पर मंथ 25,000 रुपये फेलोशिप 4 साल के लिए मिलना है। तो हमने कहा था बजट में इसके लिए कह सकते प्रावधान किया जाएगा, फंड अलॉट किया जाएगा। तो फंड अलॉट हुआ कि नहीं, उस पर भी बात होगी। हेमंत सरकार ने ओपीएस लागू किया है, ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो अड़चने दूर आ रही थी, उस अड़चनों को दूर करने का प्रयास हुआ है कि इस बजट में? इन सभी मैटर्स पे बात होगी। चलिए बजट को थोड़ा हाईलाइट्स देख लेते हैं, लेकिन एक चीज बता देंगे, इस बजट में 2 वर्गों के लिए बेहतरीन काम हुआ है। पहला, महिलाओं के लिए ये बजट कहा जाए तो महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान है बजट में, क्या है इस पर बात होगी। दूसरा, किसानों के लिए जबरदस्त ऐलान है, किसानों की बल्ले बल्ले है। तो महिला और किसान पर फोकस है, और क्या नई योजना है उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम बजट को समझें तो यहाँ पे हाइलाइट्स के रूप में उसको देख सकते हैं, हेमंत सरकार के बजट में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस बजट को देखते हैं। यहाँ पर हमने हाइलाइट्स करके रखा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक एक पर जहां डिस्कस ज्यादा करना होगा वहां ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, वर्ष 2025-26 के लिए, यानी इस वित्तीय वर्ष के लिए झारखंड सरकार यानी हेमंत सरकार ने अबुआ बजट पेश कर दिया है। अबुआ बजट आपका पेश हो गया है, आज पेश हो गया है। राज्य के माननीय वित्त मंत्री जो है आपका श्री राधा कृष्ण किशोर ने कुल 1,45,400 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट बड़ा है, पिछला बजट 1,28,000 करोड़ का था, अब वो बढ़कर 1,45,400 करोड़ का हो गया है। और इस प्रकार बजट बड़ा है। मैया सम्मान योजना जिनको मिल रहा है, जो लाभार्थी है, उनके कह सकते हैं बल्ले बल्ले। सरकार ने पूरा कमिटमेंट दिखाया है कि हम लोग जो योजना लाए थे, जिस पर लोग कह सकते हैं शक कर रहे थे, संशय कर रहे थे, इतना बड़ा अमाउंट सरकार नहीं दे पाएगी, सरकार असफल रहेगी। ये योजना सिर्फ चुनाव तक के लिए था, तो जी नहीं, इसमें सबसे ज्यादा बजट का 15% अगर देखा जाए, बजट का आपका 15% खर्च जो है ना मैया सम्मान योजना पर किया जाएगा। 15 पर 13,000 करोड़ 13,000 करोड़ रुपए का फंड अलॉट कर दिया गया है मैया सम्मान योजना के लिए। यानी मैया सम्मान योजना निर्बाध तरीके से चलती रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सरकार को पता है अगर हमको गवर्नमेंट में सस्टेन करना है, परमानेंटली झारखंड में के सत्ता पे रहना है, तो मैया सम्मान योजना को बना कर रखना होगा, क्योंकि इस पर विपक्ष की नजर है। और इसी योजना के तहत सरकार कमबैक की है, इसलिए मैया सम्मान योजना चलेगा, है ना। इसके लिए फंड कहीं और से लाया जाएगा, जुगाड़ किया जाएगा, लेकिन इस योजना को बंद नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पर 15% खर्च किया जा रहा है मैया सम्मान योजना पे। और देखा जाए तो सरकार का जो कहना है कि हम लोगों के हाथ में पैसा दे रहे हैं, लेडीज के हाथ में, महिलाओं के हाथ में पैसा दे रहे हैं, और वो पैसा कहाँ खर्च करेगी? कहीं विदेश तो नहीं भेज रही है, यहीं पर तो कुछ खरीदेगी, इन्वेस्ट तो यहीं हो रहा है। यानी पैसा का सर्कुलेशन बढ़ेगा, है ना, अर्थव्यवस्था में कोई डैमेज विशेष नहीं होगा।
आप जैसे महिलाओं का हाथ को मजबूत करेंगे, उनके पास फंड होगा तो फिर वो कोई बिजनेस धंधा करेगी, है ना, बिजनेस को बढ़ाएगी। तो इनका तर्क ये है, इनका तर्क ये है, और इसीलिए इस योजना को बंद नहीं करने वाली है। फिर स्टार्टिंग में फंड का जो भी दिक्कत हो रहा है उसको यहाँ पर सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया गया है। 13,000 करोड़ रुपए मैया समान योजना के लिए यहाँ पर सरकार ने प्रावधान किया है। ठीक है, अगला जो मुख्य है बात, इसमें हम लोग जिस पर बात करेंगे, जैसे मेडिकल कॉलेज खुलेंगे यहाँ पर आपका खूंटी, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है एजुकेशन के क्षेत्र में। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुलने वाला आपको रांची में पहले से भी है और खुलेगा। खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, है ना, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, संथाल परगना में इन सभी को कर सकते एक तरह से मिला है। अच्छा, ये मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे जो स्वास्थ्य की सुविधा है वहां यहाँ के लोगों को काफी दिनों से, काफी समय से परेशान है, अब उनको यहाँ पर राहत मिलेगा क्योंकि मेडिकल कॉलेज जब बन रहा है तो स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल सुधरेगी। ठीक है, ये बड़ा कर सकते हैं संथाल परगना के लिए। और इसके अलावा कृषि यंत्रों के लिए 140 करोड़ रुपये, तालाब डीप बोरिंग के लिए 203 करोड़ रुपये, उद्यान विकास योजना के लिए 304 करोड़ रुपये। जहां डिटेल्स करना होगा वहां पर लोग डिटेल्स करेंगे। ठीक है, जहां डिटेल्स करना होगा वहां डिटेल्स करेंगे। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 255 करोड़ का बजट दिया गया है। फसल बीमा के लिए 350 करोड़, कृषि उपज भंडारण के लिए 259 करोड़। कृषि क्षेत्र का कुल बजट 4,587 करोड़, है ना, 66,24,000 रुपये यहाँ पर किया गया है। और बताते चले, किसानों का ऋण माफी जो कि 2 लाख तक का ऋण माफ किया गया है वो भी अलर्ट कर दिया गया है, यानी जो घोषणा की गई थी वो यहाँ पर अमल होगी। इसका साफ साफ सरकार का ये था कि जो हमने वादे किए हैं उसको निभाएंगे, क्योंकि सरकार क्या कहती है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। ये हेमंत सोरेन बार बार कहते हैं, जो हम कहते हैं तो वो करते हैं। तो इसने अपना कमिटमेंट दिखाया है मैया सम्मान योजना में। और किसानों का जो लोन माफी का योजना था उस पर भी यहाँ पर असर दिख रहा है, उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए 9,841 करोड़, जल संसाधन के लिए 2,257 करोड़ का यहाँ पर बजट दिया गया है। इसके अलावा बात करें झारखंड में, अब फिर से हायर एजुकेशन के क्षेत्र में यहाँ पर कुछ गुड न्यूज है। उच्च शिक्षा से जुड़े हुए यहाँ पर 3 नए यूनिवर्सिटी बनेंगे। 3 नए यूनिवर्सिटी बनने वाले हैं जमशेदपुर, गुमला तथा साहिबगंज में। जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज में नए यूनिवर्सिटी बनाए जाएंगे। पंचायती राज के लिए यानी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 2,144 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है। और ये अच्छी खबर है, टीएसी है ना, टीएसी जो है कि तर्ज पर अनुसूचित जाति के लिए परामर्शदात्री समिति की स्थापना की जाएगी। टीएसी जो कि कह सकते हैं अभी काफी चर्चा में रहा, उसके मेंबर्स को तो नियुक्ति कभी किया गया है ताकि वो जनजातियों के बारे में, उनके विकास के बारे में निर्णय ले सके, सुझाव दे सके। तो इसी प्रकार अब अनुसूचित जाति एससी, एसटी के लिए तो ये था ही, एसटी के लिए था, अब एससी के लिए भी इस प्रकार का कर सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है, एक कमेटी बनाई जाएगी। तो इसके लिए कर सकते अनुसूचित जाति के लिए अच्छा यहाँ पर काम हुआ है झारखंड के एसटी समुदाय के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची के तपोवन मंदिर का विकास किया जाएगा, जनरल खबर है ये। इसके बाद जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना की जाएगी। ये अच्छी खबर है। एजुकेशन के क्षेत्र में आपको नई नई चीजें पढ़ने को मिलेगी ना, नई नई चीजें। बहुत बच्चे होते हैं कि हमको मीडिया के क्षेत्र में जाना है ना, हमको मास कम्युनिकेशन करना है, बिजनेस मैनेजमेंट करना है, उनके लिए यहाँ पर आपका जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन, स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट के क्षेत्र में, और आपका यहाँ पर मास कम्युनिकेशन यानी मीडिया के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में अगर आप कोर्सेस करना चाहते हैं, अब आपके लिए झारखंड में ही वो सारे कोर्सेस मिल जाएगा। इसके लिए यहाँ पर स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना यहाँ पर 5 जगहों पर की जा रही है, जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद और देवघर में। इसके अलावा राज्य में 1200 किलोमीटर रोड और 10 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण किया जाएगा। चलिए, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और एजुकेशन से जुड़ा रहेगा और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे सिंपल है, बोकारो, गिरिडीह, कांडा, सिंदरी, आदित्यपुर, जसीडीह, देवीपुर औद्योगिक क्षेत्र में देवघर जिला में आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा।
इसके अलावा चास गिरिडीह यहाँ पर आपका जलापूर्ति योजनाएं चलेगी। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड हब तथा स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर झारखंड हब और स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी। झारखंड में को शिक्षा में इनोवेशन हब बनाने के लिए का ऐलान किया। इसके साथ ही पर्यटक स्थलों को टूरिस्ट सर्किट बनाने का ऐलान किया। जो पर्यटन स्थल है उसको इंडिया के टूरिस्ट सर्किट से किस प्रकार जोड़ा जाए उसके लिए यहाँ पर कह सकते हैं प्रोविजन किया गया है। उसके लिए बजट में प्रावधान है। पेंशन के लिए सर्वजन पेंशन योजना के तहत 3,850 करोड़ 66 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। जो कि अगर आप पेंशन चाहते हैं तो आपको अंशदान देकर जो पेंशन लेना है उसके लिए जो योजना है वो उस योजना के लिए यहाँ पर बजट में फंड अलर्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र अभी वर्ष 2025 में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 250 करोड़ 17 लाख रुपये आवंटित किए गए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए। तो इसके अलावा पेंशन के लिए हो गया बात, हम लोग कर लिए। आंगनबाड़ी के लिए बात कर लिए। कौशल विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम करती है, यहाँ पर भी स्किल डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा फंड है। 585 करोड़ 99 लाख रुपये का प्रावधान किया गया बजट में। झारखंड का ये अगुआ बजट था, यानी कह सकते हैं हेमंत सरकार पार्ट 2 का ये पहला बजट है। इस बजट में गठबंधन वाली सरकार के साथ जनता के लिए वायदों को पूरा करने के लिए पहला कदम बढ़ाया गया है। अब इस पर हम लोग ये समझेंगे क्या ये बजट सही है, ये बजट सभी वर्गों को खुश करने वाला है। और लास्ट में ये भी कहना चाहेंगे बजट के अनुसार अभी 2025-26 में झारखंड का विकास दर 7.5 रहेगा, यानी भारत के विकास दर के बराबर। इसको लेकिन और ज्यादा रहना चाहिए। स्टेट का जो विकास दर है वो आपका सेंटर से ज्यादा रहता है, तो सेंटर को पूरे राज्य सभी राज्यों को मिलाकर उसका जो ग्रोथ रेट बनता है आर्थिक विकास वो बनता है। और एक स्टेट का है, छोटा सा स्टेट का है, वो भी मिनरल से संपन्न स्टेट है, इसका विकास दर 7.5 कम है। लेकिन फिलहाल अभी यही यहाँ पर शो हो रहा सरकार के द्वारा ये कहा गया है। तो बात करते हैं यहाँ पर कि हम लोग जो दो चीज पहले स्टार्ट में चलते हैं, जो दो चीजों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे उन चीजों पे आते हैं जिस पर हमें डिस्कस करना था। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या हुआ इस सरकार में। आपका मैया सम्मान योजना के बारे में मैंने कहा था, तो मैया सम्मान योजना चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए शानदार तरीके से फंड अलर्ट कर दिया गया है। सीएम फेलोशिप के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, यहाँ पर फिलहाल कोई भी अलग से फंड यहाँ पर सीएम फेलोशिप के लिए फिलहाल नहीं दिख रही है। सीएम फेलोशिप के लिए फिर इसका जब पीडीएफ आ जाएगा तो उस पर हम फिर अलग से बात करेंगे। लेकिन जिस प्रकार के न्यूज है, जिस प्रकार की चीजें निकल कर आई है, वहां सीएम फेलोशिप के लिए अलग से कोई फंड यहाँ पर दिख नहीं रहा है। इसका कल तक ये मैं क्लियर कर दूंगा, इसके लिए स्पष्टता बजट में प्रावधान है कि नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये दुर्भाग्य है। पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया, अगर इस बजट में नहीं आता है फिर आपको 1 साल इंतजार करना होगा, अगले बजट के लिए फिर आपको जाना होगा सीएम फेलोशिप के लिए, नहीं तो फिर आप फेलोशिप नहीं ले पाइएगा इस साल तक। ये देखिए क्या था पेंशन स्कीम का, ठीक है पेंशन स्कीम चलेगा, जो इसने ओपीएस किया था उसके लिए सारा प्रावधान कर दिया गया है। तो ये था बजट का मोटा मोटी सारांश। और भी बजट में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमने उन्हीं चीजों को लिया जो कि हमसे आपसे जुड़ा हुआ है, उनसे लिए। और एक कह सकते था नेगेटिव में बोलना चाहूंगा कि कोई भी नई योजना यहाँ पर नहीं दिख रही है। पुरानी योजना जो इसने घोषणा की थी उसको अच्छे से चले, प्रयास वहीं तक सीमित है। फिर पहला बजट था, अभी से और 4 बजट देना है, तो पहला बजट में कुछ नई योजनाओं का ऐलान नहीं हुआ है। और एक पुरानी जो कि इनका वादा था हम लोग सिलेंडर 450 में देंगे, उस पर भी यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है ना, क्योंकि सारा का सारा ध्यान मैया सम्मान योजना पे था। ज्यादा जो पैसा था मैया सम्मान योजना पे चला गया है, इसीलिए बहुत सारी चीजों में कटौती की गई है। उधर के फंड को घटा दिया गया है, किसी के फंड को बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल ये पहला बजट था, उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही जो अभी फिलहाल जो बजट में प्रावधान किया गया वो सारी चीजें आगे अच्छे से चले। और अगले बजट में जो भी आपका कह सकते हैं इंपॉर्टेंस है फ्यूचर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, चाहे हमारे झारखंड के हित के लिए, उन सभी को सरकार अपने बजट में शामिल करेगी। इसके लिए हम सभी उम्मीद करते हैं। और फिर ये अगुआ बजट आपको कैसा लगा, इसमें क्या प्रोविजन आपको अच्छा लगा और क्या ऐड होना चाहिए, आप हमें कमेंट में जरूर कीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का मंच ही है,
जहां पर अपनी आवाज को आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं, ताकि सरकार उसे बीच में भी, है ना, सरकार उसे बीच में भी अगले बजट के पहले संज्ञान में ले और अगला बजट में उसके लिए फंड अलॉट कर दी। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए, झारखंड के अबुआ बजट पर हम लोग डिस्कस करे थे। ये हमारा डीएनडी सेशन चलता है ना, डेली न्यूज डिस्कशन, उसमें हम लोगों ने आज झारखंड के अबुआ बजट के बारे में बात करी। ऐसे ही आप भी चाहते हैं झारखंड से जुड़ी सारी अपडेट मिले, और विशेषकर हायर एजुकेशन से जुड़ी झारखंड या ऑल ओवर इंडिया कहीं की अपडेट अगर आपको जाननी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े। यहाँ पर इस प्रकार का वीडियो आपको एवरीडे मिलता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। आप सभी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।